जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले आपके मैथ के क्वेश्चन को लेकर, जो बहुत सारे पर्सन रहते हैं आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, बार बार आपके कमेंट्स आते हैं कि सर मैथ को कैसे मजबूत करें, मैथ के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, मैथ्स नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो वीडियो उसी के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है और मैथ को कैसे आप मजबूत कर सकते हैं और कौन सी बुक्स आपको मैथ के लिए पढ़नी चाहिए, वो सब टीचर कौन सा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ कि मैथ को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं मैथ में। दूसरा है हमारा कि क्या नाम है, मैथ के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मैथ के लिए कैसे स्ट्रॉन्ग करें। उससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मैथ को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कोई भी एक टीचर लीजिएगा। कहते हैं बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि सर हमें मैथ समझ नहीं आता है। कोई एक टीचर क्या है, सबसे पहले होता है कि टीचर जो आपको समझा सके, वो टीचर, कोई एक टीचर अपना पकड़िएगा। चाहे वो आदित्य रंजन हो, चाहे आप राहुल तेवतिया से पढ़ रहे हो, चाहे अंकित भाटी सर से पढ़ रहे हो, चाहे राकेश यादव सर से पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, कोई एक टीचर पकड़िएगा जो आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार कभी राहुल सर से पढ़ रहे हो, कभी फिर आदित्य रंजन से पढ़ रहे हो, फिर उधर चले जाते हो दूसरी तरफ, तो ये चेंज मत करिएगा। ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, सबका तरीका अलग होता है, इसलिए किसी एक टीचर को पकड़िएगा, उससे मैथ को लगाइएगा। ठीक है, मान लीजिएगा कि आपने क्या है, आदित्य रंजन। ठीक है, सबसे पहले कि आदित्य रंजन का आपको मैं तो यही करूंगा कि आप आदित्य रंजन के साथ जाइएगा। ठीक है, तो आदित्य रंजन का आप बैच खरीदिएगा सर का। जब इनका बैच आपके पास हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको जब पूरे चैप्टर आपसे कराएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, टॉपिक्स के हिसाब को आपको नोट्स बनाना होगा। क्या होगा, नोट्स बनाना होगा, नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाना होगा। ठीक है, और मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, मैंने भी नोट्स बनाए हुए, एक सेकंड समय दीजिएगा, मैं नोट्स भी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये नोट्स बनाइएगा। जब आपके ये नोट्स बन जाएंगे और साथ के साथ क्लास आप डेली लोगे ही इनकी, जब आपके पास लगेगा कि आपका हमारा पहला टॉपिक, मान के चलेगा कि हमारा पहला टॉपिक परसेंटेज है। ठीक है, अगर हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज, तो आप परसेंटेज के साथ जैसे ही क्लियर होता है आपका परसेंटेज, उसके बाद आपको परसेंटेज के जो है मोक लगाने होंगे। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं है कि सर ने जो पढ़ाया उसको आपने छोड़ दिया, इसलिए उसको आपको पढ़ना ही होगा। जैसे सुबह के टाइम आपकी क्लास हुई तो शाम को एक बार उसको रिवाइज कर ले कि सर ने क्या बताया था, किस तरह से क्वेश्चन हुए थे। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं नोट्स किस तरह से बनाने हैं आपको, तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये समय और दूरी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन इस तरह से आपको नोट्स बनाना है कि जैसे सर ने जैसे क्वेश्चन लिखा है उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं कि सर का सोल्यूशन क्या था, कैसे सर ने सोल्व हमें कराया था, वो आपको करना है। जब आपके नोट्स बन जाएंगे, नोट्स बनने के बाद आपको क्या है, परसेंटेज का मान लेते हैं कि हमारे पास परसेंटेज के नोट्स है, तो मैंने अपनी तरफ से दिखाया है। ठीक है, मान लीजिए आपका पहला चैप्टर जो है परसेंटेज का है, और वैसे भी जो आपका जो आदित्य रंजन को 699 रुपए वाला बैच है, उसमें पहला चैप्टर परसेंटेज ही है। ठीक है, जब आप परसेंटेज का पहला चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है, जैसे आपको लगो कि मान के चलेगा कि आपके 3 से 4 दिन लगे हैं पहले चैप्टर होने में, और 3 से 4 दिन तक आप जितने भी प्रैक्टिस इसके परसेंटेज के सवाल मिले उसको आपको सोल्व करना है। अगर सोल्व नहीं होता है फिर सर के आपके ये नोट्स देख लिया कि उसमें सोल्यूशन किस तरह से, क्वेश्चन किस तरह से था। और जितने भी पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जितने परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं उनको लगाया करो। उनसे लगाने से आपको क्या होगा कि आपकी मजबूत हो जाएगा मैथ उससे आपका, क्योंकि आपको प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही मैथ आपके लिए अच्छा होगा। तो आप सोचते हो कि मैथ अब बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, मैथ एक ऐसी चीज है अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ कर पाओगे आप। देखो ऐसा नहीं है, मान के चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, कहानी बता रहा हूं एक आपको। जैसे मान के चलेगा कि आप कोई, जैसे आप क्रिकेट खेल देखते हो, तो क्रिकेट में जैसे कि मान के चलेगा आप कोई गांव देहात का बच्चा है, उसे क्रिकेट खेलने नहीं आता है, उसको अकेडमी में भेज दिया जाए कि जाइए तुम आप क्रिकेट खेलिएगा। ठीक है, जब उसे खेलना ही नहीं आता, वो वहां पे तुमने स्टार्टिंग में ही ग्राउंड में उतार दिया कि खेलिएगा, जब उसे खेलना ही नहीं आता तो वो खेलेगा कैसे। उसे पहले अभ्यास कराया जाएगा, अभ्यास करने के बाद ही तो ग्राउंड में जाएगा वो। जब तक कि आप अभ्यास नहीं करोगे तो मैथ बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। आप मैथ से डरते हो कि हमसे मैथ नहीं होता है, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे। लेकिन जब आप अभ्यास, डेली अभ्यास करना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप मैथ मजबूत जरूर कर लोगे अपना। ठीक है, तो कोई सीख के नहीं आता, सबको सीखना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपको पीवाई को लगाने हैं, और डेली जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं एक एक चैप्टर, फिर आपको जैसे संडे हो जाता है, संडे में आपको एक चैप्टर का रिवाइजन करना है, ऐसे ही डेली आपको मोक लगाने हैं। ठीक है, तो मोक आप लगाइएगा फिर। ठीक है, जहां से भी आपको क्वेश्चन फंसे परसेंटेज का छोड़िएगा, सब जगह से लगाइएगा।
उसके बाद बात कर लेते हैं, तो आपको ये काम आपको डेली करना है, कोई एक टीचर के साथ जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरी चीज आपको नोट्स बनाने होंगे, नंबर 2 बात। तीसरी चीज आपको मॉक लगाने होंगे और आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी जितने प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप मजबूत कर सकते हैं, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आज का, क्या नाम है कि बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं कि आपके लिए मैथ बुक कैसे पढ़नी है। देखो बेस्ट बुक बहुत सारे आपको बता देंगे क्या नाम है कि आप आर.एस. अग्रवाल के साथ जाइएगा, लेकिन आर.एस. अग्रवाल का मैथ मैंने जो देखा है वो थोड़ा सा क्या है, उसमें कभी इजी कभी हार्ड कभी इजी इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन आप बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करनी है, जैसे बिल्कुल बेसिक से आपको कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए आपकी सबसे अच्छी बुक्स जो रहने वाली है वो आपकी बुक्स रहने वाली है एच डी यादव, ठीक है। इसमें आपको कंसेप्ट वाइज समझाया गया है, ठीक है। एक एक टॉपिक टाइप फर्स्ट ऐसे करके, टाइप 2 इस तरह से करके आपको सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसमें सवाल अच्छे अच्छे उच्च क्वालिटी के मिल जाएंगे इसके अंदर आपको। इसलिए अगर आपको जाना है, मैथ की बुक आपको लेना है और बिल्कुल बेसिक से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेगा, आप एस डी यादव के साथ जाइएगा। और जब आपको लगता है कि एस डी यादव से हम बोर हो चुके हैं, हमने निकाल दिया, उसके बाद आप जा सकते हैं फिर सीजीएल लेवल की बुक आपके लिए, जो आपको बता दो वो किरण पब्लिकेशन, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन के आप सब जाइएगा जब आपका मैथ मजबूत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें सारे सीजीएल लेवल के क्वेश्चन, सीपीओ लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो किरण की में मिलेंगे। और जैसे कि आपको छोटे मोटे जैसे एसएससी, जीडी हुआ, पुलिस हुआ, रेलवे वगैरह एग्जाम हुआ, तो आप एसडी यादव के साथ जाइएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी जो मैंने बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि बहुत सारे कमेंट्स आपके देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है कमेंट जरूर कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी आप पर्सनल मुझसे आप चैटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।